Good morning, students. Now today I am going to start our next topic of chapter Is Matter Around Us Pure? Our next topic is mixture. So what do you mean by mixture? So a mixture is a substance which consists of two or more elements or compound not chemically combined together. Mixture हम उस substance को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक elements हो या compounds हो, वो पूरी तरीके से chemically combined नहीं होते. For example, air. Air is a mixture of different gases like oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide and water vapor. हम एयर में देखते हैं कि एयर जो है वो डिफरेंट गैस का मिक्सचर है. जैसे इसमें ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है. इट मीन्स मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं तो उनकी क्वांटिटी जो है या उनका रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होता. सो द वेरियस गैसेस ऑफ द एयर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर. सिमिलरली गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम. जब हम गन पाउडर की बात करते हैं ये भी एक मिक्सचर है जो कि पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का बना होता है. उसी तरीके से जो ब्रास होता है जो वो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, जो कांसा बोलते हैं ब्रास, जो कि कॉपर, तांबा और जिंक का ये मिक्सचर होता है. तो ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर. यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे मिक्सचर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिल्क देख रहे हैं. मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स एंड विटामिन. ये मिल्क में ये डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं. नेक्स्ट we will discuss now the types of mixture. Mixture is a two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture, it means those mixture in which the substance are completely mixed together and from one another are called homogeneous mixture. Mixture जो है होमोजेनियस मिक्सचर, हम उन मिक्सचर्स को कहते हैं जिसमें जो भी सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स्ड हो जाते हैं, कम्प्लीटली मिजिबल हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली उनका कंपोजिशन होता है. इट मीन्स homogeneous mixture has a uniform composition and it has no visible boundaries of separation between the various constituents. मतलब इसमें हमको कोई भी visible particles नहीं दिखाई देते. For example, sugar solution, sugar in water. जब आप 1 glass वाटर में आप शुगर मिलाते हो तो आप देखते हो कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो थॉरोली पूरी तरीके से वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं और हमको शुगर सॉल्यूशन मिलता है. तो यहाँ पे ये होमोजेनियस मिक्सचर है. सो ऑल द होमोजेनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन. यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर हो गए, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ही होता है ऑल आर मिक्स टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सॉल्यूशन. यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है. जब हम इसको वाटर में मिलाते हैं तो ये हमको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है. तो ये पूरी तरीके से इसमें ब्लू कलर जो है वो मिजिबल हो गया. नेक्स्ट है heterogeneous mixture. So those mixtures in which the substance remains separate and one substance is spread throughout other substance is a small particles, droplets or bubbles are called heterogeneous mixture. यहाँ पे heterogeneous mixture का मतलब होता है when two or more substance are not mixed to each other properly. It means they are not uniformly mixed to each other. मतलब ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये चॉक और वाटर मिक्सचर लिया, आपने चॉक पाउडर लिया, इसमें वाटर डाला, तो आप देखोगे आफ्टर सम टाइम्स यू विल बी ऑब्जर्व दैट द डस्ट पार्टिकल ऑफ चॉक इज स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से जो चॉक पाउडर है वो वाटर के ऊपर तैरता रहता है. इट मीन्स इट इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सो इसे हम सस्पेंशन कहते हैं. जैसे हमने देखा कि ऑल होमोजेनियस मिक्सचर इज अ ऑल होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन. हमने जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा, वैसे ही द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. मतलब जो भी सॉलिड का लिक्विड्स में जो सस्पेंशन होता है उसे हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर. यहाँ पे हम देखते हैं अ सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर इमिजिबल लिक्विड्स. हमने देखा कि चॉक जो है वो पूरी तरीके से वाटर में मिक्स नहीं हुआ. So it is a heterogeneous mixture. So all the suspension and colloids. अब यहाँ पे इसके पहले हम एक सेकेंड एग्जाम्पल ये भी देख लेते हैं. ये तो हुआ सॉलिड, चॉक जो होता है सॉलिड और वाटर होता है लिक्विड. दूसरा हम देखते हैं कि टू लिक्विड्स आर ऑल्सो इमिजिबल. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव टेकन वाटर एंड यू विल एड सम ऑयल इन दिस वाटर. आपने देखा है कि जब आप वाटर में ऑयल मिलाते हो तो भी वो पूरी तरीके से उसमें मिक्स नहीं हो पाता.
So all the suspension and colloids are heterogeneous mixture. तो ये सारे के सारे मिक्सचर जो होते हैं सस्पेंशन और कोलाइड्स वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं. मतलब होमोजीनस इज मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर इज कॉल्ड सस्पेंशन एंड कोलाइड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड. हमने मिक्सचर एलिमेंट पढ़ा, मिक्सचर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड. So a compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed ratio by mass is known as compound. Compound का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को वो एक फिक्स अमाउंट में एक फिक्स रेशियो में जब वो मिक्स होते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल वाटर. वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स. हमको पता है कि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना होता है, जिनमें से इनका जो रेशियो होता है फिक्स प्रोपोर्शन होता है वो 1:8 होता है बाय मास. मतलब हाइड्रोजन का रेशियो 1 है और ऑक्सीजन का 8 है. सो हियर वी विल सी द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, sodium hydroxide NaOH and copper sulfate CuSO4. These all are the example of compounds. So dear students, now we have discussed totally the element, mixture, compound, the difference between metals and non-metals. So we will discuss the next topic in my next class. Thank you.